नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर में गज़लियात में से अहमद नदीम कासमी साहब की दूसरी गज़ल वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अहमद नदीम कासमी साहब की दूसरी गज़ल है, पहला शेर कहते हैं, अब तो कुछ और ही एजाज दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए। एजाज कहते हैं मोजज़े को। अब तो कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना हो, कुछ ऐसा कुदरत का करिश्मा देखने को मुयस्सर आए कि शाम का वक्त जो सूरज के ढल जाने का वक्त है, उस वक्त में भी सूरज गुरूब ना हो, बल्कि जिस तरह सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ पूरा दिन चमकता रहा है, इसी तरह वो शाम के बाद भी सूरज उसी तरह चमकता रहे और ये किसी भी सूरत में बुझाया ना जाए। ये शायर की एक तमन्ना है कि उसको, वो कहते हैं कि सूरज को न बुझाया जाए। अब इस सूरज के न बुझाए जाने के पीछे या सूरज की मौजूदगी की ख्वाहिश करना शायर को ये बात क्यों भली लग रही है। साइंस की बढ़ती हुई तरक्की बहुत से ऐसे काम हुए हैं कि जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा नहीं था। सितारे इतनी बुलंदो बाला और इंसानी दस्तरस से बाहर चमक रहे थे। इंसान ने अपने वजूद पर और अपनी सलाहियतों पर इस अंदाज में कुछ उन पर जो है वो दस्तरस हासिल की, उनको तस्खीर किया, यहाँ तक कि वो खला को चीरता हुआ आसमान की बुलंदियों को छूने लगा है। वो कहते हैं कि जब इस तरह के नामुमकिन काम मुमकिन हो चुके हैं, तो इसी तरह सूरज का शाम के बाद चमकना ये भी नामुमकिन है, मगर किसी सूरत में कुछ ऐसी कुदरत का इजहार हो कि वो नामुमकिन जो है मुमकिन बन जाए और रात शाम ढल जाने के बाद भी सूरज बदस्तूर कायम रहे। आखिर उसकी ये ख्वाहिश क्यों है? पहली वजह ये हो सकती है कि सूरज की अदम मौजूदगी रात का सामा पैदा करती है। महबूब से दूरी और फिराक और जुदाई की इस हालत में रातें शायर से गुजारी नहीं जाती। रात तन्हाई का आलम होता है और शायर उस तन्हाई में उसकी महबूब की यादें उसके दिल दिमाग पर हावी है। उसका हुस्न जमाल, उसकी बातें, उसके नाज़ो अंदाज में वो इस कदर महव हो चुका है कि अब वो उसके बगैर जर्रा भर जिंदगी बसर नहीं करना चाहता और दिन भर वो दीगर मसरूफियात में उसका दिल लगा रहता है। मगर जब शाम आती है, सूरज ढलता है, रात अपनी काली घटा के साथ छा जाती है, तब हर कोई अपने अपने बिस्तरों पर चला जाता है, अपनी नींद की आगोश में चला जाता है और शायर को अपने महबूब की वो यादें तड़पा देती हैं। याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। उसको वो कर्बनाक यादें, माजी की यादें, उसको उसके दिल में नई उमंगें पैदा कर देती है और वो यादों के उस सैलाब को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही वजह है कि वो शाम के बाद भी सूरज को देखने का मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद दिखाई देता है। एक वजह यह भी हो सकती है, शायरी चूंकि रमूज और एजाज और इख्तिसार का हसीन मजमुआ है, इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में अपने इजहार ख्यालात और महसूसात और जज्बात का इजहार वो अलामती पैराए में किया जाता है। उन्होंने भी, शायर ने सूरज से रोशनी हासिल करना, हरारत हासिल करना, ये बुनियादी मकसद है। और सूरज अलामत है अच्छे दिनों की, सूरज अलामत है उन भले दिनों की, सूरज अलामत है मुस्बित होने की, और जबकि रात की काली घटा अलामत है बुरे वक्त की, अलामत है कि इसमें तारीकी है, जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है, महबूब की अदम तवज्जो है। खर्च वो रात की काली घटाओं को पसंद नहीं करता, वो हमेशा दिन के उजाले को
और सूरज की रोशनी को पसंद करता है। इसलिए कहते हैं कि रात की गोद में पलने वाले, रात की गोद में पलने वाले रोशनी चार तरफ चाहते हैं। रात की गोद में पलने वाले रोशनी चार तरफ चाहते हैं। और तारीक बस्तियों के मकीन हौसला रखें, तारीक बस्तियों के मकीन हौसला रखें। सूरज को अपने साथ लिए आ रहे हैं हम, सूरज को अपने साथ लिए आ रहे हैं हम। अलगज़ शायद अपने अच्छे दिनों की याद को उसी तरह बरकरार रखना चाहता है और वो रात की काली घटा की तरह, तारीकी की तरह किसी भी सूरत में बुरे औकात को अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं होने देता। दूसरा शेर है, कहते हैं नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूं सुकरात मुझे जहर पिलाया जाए। नए इंसान से, इस नए इंसान से मुराद शायर का वो इंसान भी है जो एक इंसान के अंदर इंसान आबाद है, जिसको हम ज़मीर की आवाज़ कहते हैं। और एक इंसान ये ज़ाहिरी जो खारजी दुनिया में हमारे साथ मौजूद है, जिसको हम अपनी ज़ाती आँख से देख सकते हैं, जो हालत बशरियत में हमारे साथ मौजूद है, उसको वो भी मुराद हो सकता है। इस शेर में अहमद नदीम कासमी साहब ने सुकरात का लफ्ज़ बतौर तलमीह के इस्तेमाल किया। तलमीह अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मतलब है इशारा करना। किसी मशहूर वाक़े, सानही, कुरानी आयत या हदीस की तरफ इशारा करने को तलमीह कहते हैं। सुकरात यूनानी फ़िलासफ़र था, आफरीन आलम पर इसने बहुत सारे नज़रियात पेश किए और ये मुसावात का अलंबरदार था। इसने नौजवान नस्ल को अपने नज़रियात का हामिल बनाया और अपने नज़रियात के साथ वाबस्ता किया। पुजारियों के नज़रियात से ये मुतसादिम नज़रिया रखता था, उनसे मुख्तलिफ उलट नज़रिया रखता था। उस सच बोलने की जुर्म की पादाश में पुजारियों ने देवताओं का मुनकिर करार देकर अरस्तु को जहर का प्याला पिलाकर हमेशा की नींद सुला दी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हम अरस्तु को तो खत्म कर रहे हैं, मगर अरस्तु के उन खूबसूरत नजरियात का खात्मा नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि जो हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं वो हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहते हैं। जो हक के लिए जान नजीर अपनी गवा दे, जो हक के लिए जान नजीर अपनी गवा दे, तारीख ने उसको कभी मुर्दा नहीं लिखा, तारीख ने उसको कभी मुर्दा नहीं लिखा। सुकरात कौन सा शख्स है? अलामत है इस बात की कि नया इंसान जो आज मुआशरे में जिंदा रह रहा है इंसान, ये इल्म आगाही इसकी दहलीज पर मौजूद है। हर तरफ से ये जदीद दौर, मल्टीमीडिया और मीडिया के इस दौर ने उसको इस कदर इल्म आगाही से आशना कर दिया है कि अब तमाम उलूम उसकी दस्तरस में हो चुके हैं और वो इस कदर जो है वो एजुकेट हो चुका है, इस कदर वो तालीम याफ्ता हो चुका है कि वो ये कहता है कि मैं जहर पी सकता हूं मगर सच का दामन कभी नहीं छोड़ सकता। ये इंसान इस कदर मुहज़्ज़ब हो चुका है, इस कदर तहज़ीब व तमद्दुन से आशना हो चुका है, इस कदर अपने हुकूक व फ़राइज़ से आगाह हो चुका है कि अब ये जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ खड़ा होगा, कभी जुल्म व बर्बरियत के हक में वोट नहीं देने वाला होगा। ये हक और सदाकत का आलम बुलंद करेगा और यही हक व सदाकत ही इसको हमेशा के लिए बुलंदी और उरूज अता करेंगे। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद। जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद। इससे मुराद ये भी हो सकता है कि शायर का ज़मीर वो जिंदा हो चुका है और जब से उसको अपने ज़ाहिरी इंसान का वो जो बातिनी इंसान है उससे तारुफ हुआ, उसने बताया कि खरा क्या है और उल्टा क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या
जब से उसको अपने ज़मीर से वास्ता पड़ा है, तब से वो हक और सच का साथ देने के लिए आगे बढ़ा है। और इस सच के साथ में उसमें किसी भी किस्म की रुकावट और मुश्किल का उसने जो है खंदा पेशानी से मवाजना और मुकाबला किया है, उनसे खाइफ नहीं हुआ। उस ताकत के मुकाबले में वो हमेशा हमेशा के लिए जुर्रतमंद, निडर और बहादुर साबित हुआ है। इसलिए कि हक बात पे ताज़ीरें कुछ आज नहीं कौसर, हक बात पर ताज़ीरें कुछ आज नहीं कौसर, बेदर्द ज़माने की ये रीत पुरानी है। सच बोलने वाला शख्स ये जानता है कि सच बोलकर मुझे तकलीफ से गुजारा जाएगा, मगर वो सच के लिए कभी उस तकलीफ से खाइफ नहीं होता, उससे खौफज़दा नहीं होता। वो किसी मुलामत से डर कर अपनी सच की बात को छुपाता नहीं, वो हमेशा के लिए सच का साथ देता है, इसलिए कि वो जानता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलक, सच्चाई निजात दिलाती है और झूठ हलाक करता है। अंदर का इंसान को असल हक़ाइक़ से आगाह करता है, और जब असल हक़ाइक़ से आगाही नसीब हो जाए फिर इंसान हक बात कहने से कभी खाइफ नहीं होता। तीसरा शेर है, अहमद नदीम कासमी साहब फरमाते हैं, मौत से किसको मफर है मगर इंसानों को पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। मौत खुदाबंदी एक ऐसा ज़ाब्ता है, एक दस्तूर है, एक तरीका है, अल्लाह का एक कानून है जिसे इनकार मुमकिन नहीं है। मौत से कोई भी शख्स अपने आप को न बचा सका है, न बचा सकता है, और ना ही वो बचा सकेगा। ये कुदरत खुदाबंदी का एक ऐसा दस्तूर है जिस दस्तूर, जिस ज़ाब्ते, जिस कानून और जिस हिकमत में से सभी इंसानों को गुजर कर जाना है। कुरान मजीद में इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह शय को मौत का जायका चखना। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हो कल हमारी बारी है। इसमें कोई शख्स अपने आप को बचा नहीं सकता। हाँ, जरूरत इस अमर की है कि जब मौत से बच नहीं सकते तो मरने से पहले मौत की तैयारी कर लेना, ये इंसानी तरीका, इंसानी दस्तूर और इंसानी ज़ाब्ता है। उसको इस बात पर हमेशा के लिए ये बात मद्देनजर रख लेनी चाहिए कि वो मरने से पहले अपनी ज़ात को तैयार कर ले, मौत का सामान पहले से तैयार कर लेना चाहिए। यही तालीम दे रहे हैं शायर शेर में, और वो ये कहना चाहते हैं कि मौत से तो तुम बच नहीं सकते हो, मगर मौत से न बच सकने की वजह से तुम्हें मौत आने से पहले खुद को तैयार कर लेना है। ये ऐसा दस्तूर और ज़ाब्ता है जिससे बचाव मुमकिन नहीं है, जिससे रुस्तगारी मुमकिन नहीं है, जिससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। तो फिर तुम्हें मौत के मरहले से पहले खुद को तैयार कर लेना। क्या सभी इंसान मौत से पहले खुद को तैयार नहीं कर पाते? इसका जवाब शायद ये कहते हैं कि इंसानों को पहले जीने का सलीका सिखाया जाए। मुआशरे में दो तरह के इंसान, दो तबकात मौजूद हैं, एक उमरा का तबका है और एक गुरबा का तबका है। अमीर लोगों का मतमे नजर दौलत इकट्ठी करना है, ज़र और ज़मीन इकट्ठी करना है। वो महल्लात की तामीर में गरीब इंसान का खून चूसते हैं और उसी खून की चूसने पर अपनी इमारत की बुनियाद उस पर खड़ी करते हैं, और इससे वो नए नए अंदाज, नए नए ढंग इख्तियार करते हैं जो उनको ज़ेब नहीं देता, जो इंसानियत के लायक नहीं रहता। और दूसरा, वो जो गरीब लोग हैं जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जब उमरा उनके खून चूसते हैं और उनका लुक़्मा तर छीनने की कोशिश करते हैं, वो मुआशरती पिसा हुआ तबका, वो मुआशरे में बिल्कुल गया गुजरा तबका अपनी तमाम तर तहजीब व तमद्दन की रसूमात को तर्क कर देता है और फिर वो
गैर अखलाकी हरकत करने पर मजबूर और बेबस हो जाता है। इन दोनों तबकात को तालीम कर रहे हैं, इन दोनों तबकात को सिखाने जा रहे हैं। अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि मरना तो सभी को है, अमीर को भी है, गरीब को भी है। अमीर को चाहिए कि वो गरीब का खून चूसना बंद कर दे और गरीब को चाहिए कि वो सब्र इस्तिकामत का मुजाहिरा करे। ये दिन हमेशा के लिए नहीं रहते, दिनों की अदली बदली होती रहती है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये हमेशा गुर्बत नहीं रहेगी, ये दिनों की गिनती है जिसको हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। लिहाजा अमीर लोगों के उन मजालिम से तंग आकर तहजीब व तमद्दन के दायरे को नहीं फैलाना, अपने औकात में रहते हुए इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, ताकि तुम मौत के आने से पहले अपनी ज़ात को तैयार कर सको। आखिरी शेर है, अहमद नदीम कासमी साहब कहते हैं, हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, जख्म को जख्म नहीं फूल बताया जाए। जहां शायर आबाद है उस जगह पर मौजूद हुक्मरान और आमिर हजरात वो इस कदर जालिम हैं कि कभी हक बात कोई कहने नहीं पाता। वहां दस्तूर मुख्तलिफ है, वहां ज़ाब्ता और कानून मुख्तलिफ है। उनका कहना यह है कि जहां किसी भी बात पर आपने जुबान नहीं खोली, सच कड़वा होता है। और हुक्मरान तबका और साहिबान इक़्तिदार जब कुर्सी इक़्तिदार पर बैठते हैं तो वो इक़्तिदार की हवस उनकी आंखों पर इस कदर पट्टी बांध देती है कि फिर उन्हें एहसास तक नहीं रहता हक क्या है और सच क्या है। हक और सच की तमीज़ उनमें खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि वो अपनी ज़ात, अपनी इज्जत नफ्स और अपने झूठे रोबो दबदबा और शान शौकत के कयाम के लिए वो किसी बात को, किसी शख्स को सच बात नहीं कहने देते। वो कहते हैं कि तरीका होना चाहिए बात करने का। यहाँ जुल्म को जुल्म किसी शख्स ने नहीं कहना। हाँ, किसी पर जुल्म हो भी रहा हो तो वो इस अंदाज में बोले कि जैसे उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं। कहते हैं कि जुल्म को जुल्म जरा सोच के कहना अंजुम, जुल्म को जुल्म जरा सोच के कहना अंजुम, सर तेरा देख सरेदार भी हो सकता है, सर तेरा देख सरेदार भी हो सकता है। और इसकी एक आखिरी तौजीह जो इंतहाई मुख्तसर भी है और बड़ी मानाफिज भी है, और वो ये है कि रास्ते इश्क व मोहब्बत में जब महबूब बेनियाज होता है, महबूब आशिक से बेपरवाह होता है, तो वो ये कहता उसकी जानिब से जितने भी आशिक पर मजालिम खाए जाए, आशिक को ये इजाज़त नहीं दी जाती कि वो महबूब को ये कह सके कि तुमने मुझ पर जुल्म किया है, बल्कि वो ये समझे कि जो कुछ महबूब की तरफ से हुआ है ये जुल्म नहीं बल्कि मेरी ज़ात पर फूल बरसाए गए हैं। एक पत्थर जो दस्ते यार में है, एक पत्थर जो दस्ते यार में है, फूल बनने के इंतज़ार में है, फूल बनने के इंतज़ार में है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।